अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, तो आज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो ये है कि आप जो है देखें, मैं आप लोगों को कुछ साइंस बताऊँगी कि आप देखें कि आप जो है जिसे अपना डीएम समझ रहे हैं, जिसे अपना ट्विन समझ रहे हैं, तो क्या वो आपका ट्विन है? क्या ये साइन आपके साथ मैच होते हैं? क्योंकि ये वो साइन हैं जो बिल्कुल कॉमन होते हैं, ठीक है? जो हर किसी के साथ, यानी कि जो ट्विन जर्नी में होगा, उसने ये जो है वो एक्सपीरियंस किए होंगे साइन, ठीक है? तो ये वो कॉमन साइन है। तो आप ये चेक करें कि क्या ये कॉमन साइन आपके साथ मैच करते हैं? अगर मैच करते हैं तो आप लोग ट्विन जर्नी में हैं, और अगर मैच नहीं करते तो आप समझ जाएँगे खुद ही कि जनाब हम लोग ट्विन जर्नी में नहीं थे, लेकिन हम समझ रहे थे। ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहली मुलाकात से ही ऐसा महसूस होता है जैसे आप इन्हें बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है? ये कनेक्शन इतना नेचुरल लगता है कि ये मतलब लगता है कि ये इंसान जो है ना आपका हिस्सा है। आप इस चीज़ को इस तरह समझ सकते हैं कि पहली मुलाकात आपकी उस शख़्स के साथ हुई है, कहीं भी आप उससे मिल गए, ठीक है? तो बस उसको पहली मुलाकात में ही आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत पहले से इनको जानते हैं। हालाँकि आपने पहले कभी नहीं उनको देखा, ठीक है? लेकिन आपको बस लगेगा कि मैं इनको जानती हूँ यार, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जैसे कि ये मेरा कोई खुद का हिस्सा है। आपको अपना हिस्सा-सा महसूस होगा वो शख़्स, ठीक है? जबकि वो बिल्कुल अननोन है आपके लिए, उसका कुछ भी आपको नहीं पता। तो ये जो है, ये पहला साइन है कि वो आपका ट्विन है। उसके बाद जो दूसरा साइन है ना, वो ये है कि ट्विन फ्लेम्स में एक पावरफुल अट्रैक्शन होती है, ठीक है? जो किसी भी फिज़िकल अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा होती है। ये पुल आपको उनके पास ले जाता है, चाहे आप दूर ही क्यों ना हों। कि जो अट्रैक्शन आपको उनके साथ फ़ील हो रही है ना, वो सिर्फ़ फ़िज़िकल लेवल पर नहीं हो रही है, यानी कि एक फ़िज़िकली एक अट्रैक्शन होती है कि यार बॉडी वाइज़ एक बंदा जो है वो बड़ा हैंडसम है, बड़ा अच्छा है, मतलब लड़की है तो बहुत अच्छी है, अच्छा फ़िगर है तो बड़ी अच्छी दिख रही है, खूबसूरत है, बाल लंबे-लंबे हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम फ़िज़िकली देखते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि एक वो अट्रैक्शन भी होती है कि वो उसका जो लुक है उसने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। लेकिन एक अट्रैक्शन वो होती है जो एक सोल की अट्रैक्शन होती है जनाब। उसका लुक तो है ही अच्छा, वो तो हमें लग रहा ही अच्छा, लगेगा ही अच्छा ऑब्वियसली, लेकिन उसकी जो सोल है ना, अट्रैक्शन हमें उसकी सोल से होती है, ठीक है? तो ये फिज़िकली अट्रैक्शन से कहीं ज़्यादा होती है। फिर आप कितने ही उनसे दूर क्यों ना रहते हों, क्या हो, उसको आपकी तरफ जो है वो पुल फ़ील होता है और वो खींचा चला आता है आपकी तरफ, ठीक है? ये आपके जो है वो ट्विन की जो है वो निशानी है, ये आपका साइन है कि आप जो है उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, उस शख़्स के पीछे खींचे चले जाते हैं, और ये सेम चीज़ उसके साथ भी होती है। सिर्फ़ एक तरफ़ा ये खेल नहीं होता जनाब कि आपको अट्रैक्शन हो गई, आपने उसको देख लिया, आपको सब कुछ हो गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता। उसको भी चीज़ होगी, अगर आपको उससे बात करके कुछ फ़ील हुआ है, तो बात करके उसको भी कुछ ना कुछ फ़ील ज़रूर होगा, और अगर उसको फ़ील नहीं हुआ है तो फिर वो आपका जो है वो ट्विन नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ़ आपको ही फ़ील हुआ है और कुछ भी नहीं। और आगे मैं बाकी आप लोगों को साइन और भी बताने वाली हूँ, तो वो आप भी उसको अच्छे से सुन लें और समझ लें। इसके बाद जो तीसरा साइन होता है ना, वो ये होता है कि आप में एक नई अवेयरनेस और ग्रोथ आ जाती है। यानी कि जैसे लाइफ़ का एक नया प्रोस्पेक्टस और पर्पस समझ में आने लगता है। ठीक है? समझ में आई ये बात? यानी कि क्या हो रहा है आपके साथ कि आपको नई-नई चीज़ें पता चलती हैं, नया-नया जो है वो सिस्टम आपको हर चीज़ का स्पिरिचुअली ख़ास तौर पर आपको चीज़ें पता चलने लगती हैं। ठीक है? और आपको जो है अपने जीने का पर्पस समझ में आ जाता है कि यार मैं क्यों हूँ? मैं दुनिया में आई हूँ तो मैं क्यों आई हूँ? यानी कि आपका एक सोल पर्पस है, वो आपको पता लग जाता है उसके आने के बाद। ठीक है? और इसका जो चौथा साइन होता है वो क्या होता है कि आपका जो ट्विन होता है ना, वो आपको मिरर करता है। वो मिरर करके आपके अंदर की तमाम जो है वो इनसिक्योरिटीज़, आपके जो भी मतलब मामलात होते हैं वो सबको रिवील करता है, ताकि आप जो है ना वो खुद को बेहतर जो है वो कर सकें। आप अपने अंदर की जो वुंड्स हैं उनको हील कर सकें, आपके अंदर जो कमियाँ हैं आप उनको जो है वो ठीक कर सकें। ठीक है? ये आपका जो पार्टनर, यानी कि जो आपका ट्विन होगा ना, ये वो करेगा आपके साथ। इसीलिए कहते हैं ना कि मिरर सोल है, आपको मिरर करेगी, तो आपके अंदर जो चीज़ें होंगी, आपने जो कभी किया होगा, जो गलत होगा, तो वो पर्सन आपको जो है वो मिरर करेगा, या अगर आप नेगेटिव भी कुछ सोचती हैं, तो उसको भी वो मिरर करेगा, और वो आपको जो है वो मिरर करके आपको वो चीज़ करके दिखा देगा। इसीलिए ना कुछ नेगेटिव सोचना है, ना नेगेटिव बोलना है, ना नेगेटिव करना है, ठीक है? तो जनाब जो हमारा 5वां साइन है वो है कि
आप जो है ना वो बिना बोले या फिज़िकल प्रेज़ेंस के बिना भी अपने ट्विन फ्लेम्स के जो है वो थॉट जो होते हैं, उनकी फीलिंग्स जो होती हैं वो आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कि एक टेलीपैथिक कनेक्शन है आपका, ठीक है ना? तो आप जो है वो है ही नहीं आपके साथ, वो दूर है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, सब कुछ है, मतलब बातचीत ही नहीं है। आप यूँ समझ लें कि आपकी साइलेंट जर्नी है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग साइलेंट जर्नी में भी हैं और होते हैं, ठीक है? तो क्या है कि अब उनको क्या कैसे पता चलेगा, क्योंकि उनका तो बंदा सामने है ही नहीं, तो वो उनको कैसे मिरर करेगा, कैसे जो है वो उनको बताएगा, तो उनको वो उसके थॉट जो है वो बाकायदा उसको महसूस होंगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है और वो आपके लिए क्या फ़ील करता है, क्या वो आपसे मोहब्बत करता है, नहीं करता, जो उसके मन में चल रहा है, वो सब आपको जो है वो टेलीपैथिकली पता चलता है। ये साइलेंट जर्नी में भी होता है ऐसा, ठीक है? और वैसे भी होता है। यानी कि लेस कॉन्टैक्ट है या कभी-कभी बात हो जाती है, तो लेकिन फिर 2 महीने का गैप आ गया, 3 महीने का गैप आ गया, 6 महीने का आ गया, तो उस दौरान भी आप लोगों की जो है वो टेलीपैथिक जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? और ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो टेलीपैथिक जो रिसीव कर लेते हैं ना जो लोग, वो ट्विन जर्नी में होते हैं, वो अपने ट्विन से डील कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये साइन है, इसको आप समझना कि क्या आपके साथ ऐसा होता है? अच्छा, उसके बाद जो हमारा छठा पॉइंट है, हमारा 6th पॉइंट है, वो है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो होता है ना, वो अक्सर ऑन ऑफ होता है। ये तो आपको पता ही है कि उसमें नो कॉन्टैक्ट और ऑन ऑफ और लेस कॉन्टैक्ट ये वाली कहानियाँ तो चलती रहती हैं। लेकिन जो है इसके अंदर सेपरेशन आना ये भी एक जो है कॉमन सी चीज़ है। लेकिन क्या होता है कि सारे फेजेज़ आते हैं, लेकिन तो इसमें रीयूनियन का भी फेज़ आता है और आखिर में वो वापस लौट आते हैं। यानी कि जो जहाँ भी चला गया हो, ऑन ऑफ करके, नो कॉन्टैक्ट करके, लेस कॉन्टैक्ट करके या सेपरेशन करके कुछ भी, लेकिन आखिर में जो है ना वो लौट के आना ही होता है। तो जनाब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्विन जर्नी में ही होता है। अच्छा, इसके अंदर कुछ लोगों को जो है वो मतलब कुछ साइंस ड्रीम के ज़रिए भी दिखाए जाते हैं, कुछ लोग ड्रीम के ज़रिए भी जो है कुछ न कुछ जो है वो जानते हैं, कुछ लोग एंजेल नंबर के ज़रिए उनको जो है वो गाइड किया जा रहा होता है। तो वो लोग आप जो है वो नोटिस करते हैं इन सारी चीज़ों को कि और देखते हैं, छा जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो साइन है, ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप जो है वो उसको पूरा करते हैं, ठीक है? तो यानी कि ये जो हमारा जो पॉइंट था, ये जो साइन था, ये हमारा 7 नंबर था, ठीक है? ये 7 साइन था हमारा, ताकि आप लोग समझ सकें कि ये भी जो है वो साइन आप लोगों को मिलता है और आप लोग फिर इसके बारे में जो है वो जानते हैं, इसके लिए गाइडेंस हासिल करते हैं। अब हमारा जो पॉइंट नंबर 8 है, यानी कि साइन नंबर 8 है, वो है अनकंडीशनल लव। ये अनकंडीशनल लव जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्विन फ्लेम्स के अंदर ही हो सकता है और किसी भी कनेक्शन में अनकंडीशनल लव नहीं होता है, ठीक है? यानी कि उनसे रिलेटेड हर चीज़ में आप अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस को फ़ील करते हैं, ठीक है? बिना किसी जजमेंट के, यानी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्विन कनेक्शन के अंदर ही है कि आप उनको जो है वो हर चीज़ के साथ एक्सेप्ट करते हैं, हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करते हैं। आपको जो है कोई जजमेंट जो है वो आप नहीं करते, कोई किसी चीज़ में आप उनको जज नहीं करते, कोई आपने उनके साथ कंडीशन नहीं रखी होती, ठीक है? तो ये अनकंडीशनल लव होता है कि वो दूर है तो भी लव है और अगर वो पास है तो भी लव है। वो किसी और के साथ है तब भी लव है। क्योंकि जनाब जो दूर रह के की जाती है वही तो मोहब्बत होती है। सिर्फ़ पा लेने का नाम ही तो मोहब्बत नहीं होता। इसके बाद जो हमारा 9 साइन है, वो है हमारा इनर पीस। यानी कि इस रिलेशनशिप में चाहे कितने भी चैलेंजेस हों, आप एक इनर पीस और फुलफ़िलमेंट महसूस करते रहते हैं, ठीक है? जो किसी और रिलेशनशिप में नहीं होता है। यानी कि आप कितने दूर हैं, आपका पर्सन चला गया है, वो नहीं है आपके साथ, लेकिन आपको एक अंदर से सुकून रहता है कि यार वो भले कहीं पे भी है, बस वो मेरा है, वो आएगा, वो ज़रूर आएगा। एक यकीन आपके अंदर होता है, एक ऐसी चीज़ होती है कि मतलब बस वो आएगा और वो आता भी है, ठीक है? वो आता है क्योंकि वो आपका ट्विन है ना, तो वो नहीं रह सकेगा आपके बगैर और वो आता है अपनी चीज़ों को निपटा-निपटू के अपनी जो है वो चीज़ों से फ़ारिग होकर वो आपके पास ज़रूर आता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप उसका घर होते हैं और वो अपने घर ज़रूर आता है। ठीक है जनाब, तो इस चीज़ को आप इस तरह समझ लें कि उसने आना ही है और आपके अंदर ये यकीन होता है कि वो आएगा और वो ज़रूर आएगा। और आपको सुकून रहता है और उस सुकून के साथ आप अपनी चीज़ों को कंटिन्यू रखते हैं, आपकी लाइफ़ की जो भी सिचुएशन है, आपका जो भी काम है, जो भी चीज़ आप करते हैं, वो आप उसी तरह अपने आप को लेकर चल रहे होते हैं। और जो हमारा 10वां साइन है,
ठीक है, वो है हमारा ट्रांसफ़ॉर्मेशन और ग्रोथ का, ठीक है? यानी कि ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन है वो आपको ग्रो और ट्रांसफ़ॉर्म होने में मदद करता है, ठीक है? ताकि आप जो है अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँच सकें। यानी कि आपके अंदर जो एक काबिलियत है, आपके अंदर जो नॉलेज है, आपके अंदर जो ताकत है, उसको आप जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें, आगे बढ़ सकें, वो आपको बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। यानी कि मैंने आप लोगों को साइंस में बताया था ना कि ट्विन फ्लेम ही जो होता है, वो ही आपको मोटिवेट करता है और वही आपको आगे बढ़ने में जो है वो मदद भी करता है। फिर चाहे वो आपके साथ है या नहीं है, क्योंकि आपका उसके साथ टेलीपैथिक कनेक्शन चल रहा है, तो वो आपको टेलीपैथिकली ही मोटिवेट करेगा और आपको अंदर से स्ट्रेंथ मिलती रहेगी, एक पीस मिलता रहेगा कि वो मेरे साथ ही है, मेरे पास ही है, मैं अकेली नहीं हूँ। क्योंकि आप उसको फ़िज़िकल लेवल के हिसाब से नहीं देखेंगे, आप उसको सोल लेवल के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि आप लोग एक-दूसरे की सोल के साथ जुड़े हुए हैं, एक-दूसरे की बॉडीज़ के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, यानी कि जो 10 साइन मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये कॉमन साइन होते हैं और ये लाज़मी ट्विन के साथ होते हैं और वो इनको एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कि इन 10 साइन्स के अंदर से कितने साइन्स आपके जो है वो मैच हुए हैं, ठीक है? मैं यही कहूँगी कि 10 के 10 मैच होने चाहिए, ठीक है? अगर 10 के 10 मैच होते हैं तो 100% आप लोगों की जर्नी जो है वो ट्विन जर्नी है। लेकिन अगर आपके कुछ पॉइंट जो है वो मैच होते हैं और कुछ नहीं होते, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप देखें कि आप समझते हैं कुछ और होता कुछ और है, ठीक है? तो अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो ये 10 के 10 साइन आपके साथ मैच होंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और जिनके कुछ साइन मैच हुए हों तो उन्हें जो है वो गौर करने की ज़रूरत है, ठीक है? आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग रिकॉग्नाइज़ कर सकें। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहती हैं डीएफ वगैरह कि भई पता नहीं हम जो है वो ये शख़्स हमारी ज़िंदगी में आया, हमें हमें ऐसा-ऐसा फ़ील हो रहा है, तो क्या ये हमारा जो है वो डीएम है? तो मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसे साइन बताएँ कि जो लाज़मी आप लोगों के साथ मैच होने चाहिए अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो, ठीक है? और अगर नहीं हैं तो ये मैच नहीं करेंगे या फिर बहुत कम मैच करेंगे, ठीक है जनाब? तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।